अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बड़ा ही खूबसूरत वाक़या मौत का, बड़ी प्यारी मौत का वाक़या आपको सुनाती हूँ। तौबा का वाक़या, तौबा का, जब अल्लाह किसी को तौबा की तौफ़ीक देता है, तौबा करने के लिए अल्लाह ताला उसके दिल में बात डालता है, तो एक दफ़ा अल्लाह के सामने झुक कर देखिए, अल्लाह ताला आपकी तौबा ज़रूर कबूल करता है। सच्चे दिल से एक मरतबा अल्लाह से कह के देखें, या अल्लाह मैं सच्ची तौबा करता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह पाक माफ़ कर देते हैं। मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। सच्ची तौबा का आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक छोटा-सा किस्सा सुनाती हूँ। एक बंदा मोमिन, मुल्कुल मौत से मुलाकात हुई उसकी। मुल्कुल मौत यानी जो मौत का फ़रिश्ता है उसको मुल्कुल मौत कहते हैं। उससे उसकी मुलाकात हुई। उस बंदे ने मोमिन से कहा कि मैं तुझसे एक राज़ की बात कहनी है। उसने कहा कि ज़रूर कहो। मुल्कुल मौत ने कहा कि मैं मुल्कुल मौत हूँ। उसने कहा खुशामदीद, आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक था। मुल्कुल मौत ने कहा कि जो काम तुमने करना है वो पूरा कर लो। उस शख्स ने कहा कि मुझे खुदा की मुलाकात से ज़्यादा कोई काम महबूब नहीं। आप मेरी रूह कब्ज़ कर लें। मुल्कुल मौत ने कहा कि तुम किस हालत में मरना पसंद करोगे? उसने पूछा तुम्हें इसका इख्तियार है? मुल्कुल मौत ने कहा कि तुम जिस हालत में मरना पसंद करोगे मैं उसी हालत में तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लूँगा। उसने कहा कि मैं सजदे की हालत में मरना चाहता हूँ। सुबहान अल्लाह। उसने खुदा के हाथ सर सजदा किया, सजदे में रखा और मुल्कुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली। सुबहान अल्लाह। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुल्कुल मौत से दरियाफ़्त किया कि अगर एक आदमी मशरिक़ में दूसरा मग़रिब में हो, दोनों का वक़्त एक ही हो, या किसी जगह रूहें कब्ज़ करनी हो, या वबा फैली हो, या जंग हो रही हो, तो तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ और वो मेरी उँगलियों के दरमियान समा जाती हैं, तो मैं इन्हें कब्ज़ कर लेता हूँ। एक रिवायत ये भी है कि पूरी ज़मीन मुल्कुल मौत के लिए एक प्लेट की तरह है, वो जिसे चाहे उसमें से ले लेता है। दोस्तों, मैंने मौलाना तारक जमील का एक बहुत ही खूबसूरत बयान सुना, जिसमें मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी, जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने अपने एक बयान में तौबा का वाक़या सुनाया। वो बताते हैं कि उनका एक शागिर्द था कराची में। उनके मोहल्ले में ना एक औरत रहती थी, वो लड़कियां बेचती थी, यानी काम करती थी यही। तो उनके जो शागिर्द थे ना, उसने उनके बेटे से दोस्ती कर ली। दोस्ती की तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इस्लाम की तरफ आता गया। तो मौलाना तारक जमील ने ना उसको एक छोटी सी वीडियो दी अपनी बयान की। तो उसने ना वो कहा कि घर जाके उसके शागिर्द ने कहा कि ये तुमने लाजमी सुनना है। वो बैठा सुन रहा था। तो उसकी माँ कहीं ऐसे गुजर रही थी, तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी। वो जाकर बैठ गई, वो भी सुनने लगी। उसने कहा कि दोबारा चलाओ। उसने दोबारा लगाई, उसने फिर सुना। उसने कहा फिर लगाओ, उसने फिर सुना। उसने गौर से 2-3 मरतबा जब सुना, तो पूछने लगी कि ये तुमने कहाँ से ली है? उसने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरा दोस्त है, मुझे नहीं पता उसने कहाँ से ली। कहती कि मुझे मिलवाओ उसके साथ। वो उसे ले गया, जो कि मौलाना तारक जमील के शागिर्द थे, उनके पास ले गया। उसने पूछा कि ये तुमने कहाँ से ली है? उसने कहा जी ये मेरे उस्ताद हैं। वो ले आए। कहते बुलाओ उनको। उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा जी मैंने तौबा करनी है। आपको पता है कि ये वो कौन-सा काम करती थी? बहुत बड़ा गुनाह है ये। उसने पूछा जी मौलाना साहब मेरी तौबा कबूल होगी? मौलाना तारक जमील ने कहा कि हाँ जी, क्यों नहीं? अल्लाह सबकी तौबा कबूल करता है। उसने कहा रमज़ान चल रहा था, तरावी पढ़ने के लिए आई। उसने कहा या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, मुझे मौत दे दे। उसने दुआ की, या अल्लाह मैं मुश्किल में हूँ, मुझे उठा ले, मेरी तौबा कबूल कर। अगले दिन फिर आई, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर, मुझे उठा ले। हर रोज़ यही दुआ करती। और 29वें रोज़े जब वो सजदे में गई तो उसको मौत आ गई। सुबहान अल्लाह। कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत मौत आई है। अल्लाह पाक सबको ऐसी मौत नसीब करे। और खुद सोचें कि अल्लाह ने उसकी किस तरह नहीं तौबा कबूल की होगी। उसकी तौबा तो कबूल हो गई होगी।